दोस्तों काफ़ी सारे लोग शिवलिंग और लिंग में अंतर नहीं स्पष्ट कर पाते हैं। जब कुछ लोग उनसे सवाल करते हैं जो कि हमारे ही धर्म के होते हैं, सवाल करते हैं कि शिवलिंग और लिंग में अंतर क्या है, तो काफ़ी सारे लोग ये बता ही नहीं पाते कि शिवलिंग और लिंग में अंतर क्या है, क्योंकि उनके लिए शिवलिंग यानी शिवलिंग और लिंग यानी कि हम लोगों का, तो उनके लिए अंतर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आज दोस्तों मैं आप लोगों को क्लियरली ये बता दूँ कि शिवलिंग कोई किसी का लिंग नहीं है यार, वो अलग ही चीज़ है। पेनिस नहीं है, वो कुछ और है। मैं आप लोगों को आज पूरा डिटेल में बताता हूँ। कभी आपने एक फॉर्म लिया होगा, उसमें लिखा होगा सेक्स, तो उसके आगे आप ये तो नहीं लिखते करवा दो, उसके आगे आप ये लिखते हो कि आप मेल हो या फीमेल हो। क्यों? क्योंकि सेक्स जो है वो आपका लिंग है। लिंग का मतलब होता है आपकी पहचान कि आप पुरुष हैं या मेल हैं या फीमेल हैं, क्या है। ठीक इसी तरह से शिवलिंग जो है वो ईश्वर की पहचान है, और शिवलिंग जो है वो स्पेस कर्वेचर के ऊपर निर्भर है। अब आप पूछेंगे कि स्पेस कर्वेचर क्या है, तो स्पेस कर्वेचर आपने अगर साइंस पढ़ी होगी तो आप उसको मानते होंगे कि ग्रेविटी जो है वो स्पेस कर्वेचर के ऊपर चलती है। अगर कोई चीज़ ऊपर से छत से नीचे फेंकी जाए तो कुछ लोग कहेंगे उसे ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरी है, पर कुछ लोग जो साइंटिस्ट हैं जो आगे का जानते हैं वो लोग कहेंगे कि ये जो है स्पेस कर्वेचर की वजह से गिरी है। स्पेस कर्वेचर एक तरह से जो चादर है, स्पेस एक फैली हुई चादर है जिसमें कोई भारी चीज़ रख दो तो वहीं से नीचे के लिए झुक जाती है। अगर आप उसी चीज़ को नीचे से देखेंगे तो आपको गड्ढा जैसा लगेगा, ऊपर के लिए एक यू टाइप का बना हुआ दिखेगा। तो जो यू टाइप का दिखता है ना, बस उसी को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पूर्वजों ने शिवलिंग को बनाया था। ये मैं बहुत छोटी सी बात आपको समझा रहा हूँ क्योंकि ये शिवलिंग का अर्थ नहीं है। मैं क्लियरली बता दूँ कि ये शिवलिंग का अर्थ नहीं है। शिवलिंग का अर्थ हम लोगों के समझ से बहुत ही ऊपर तक है, उसमें बहुत ही सारे रहस्य छुपे हुए हैं। पर जो आज तक जान पाए हैं, जो लोग आज तक इस चीज़ को समझ पाए हैं, उनके लिए एक शॉर्ट में जो कुछ अगर आप बता सकते हैं तो वो यही बता सकते हैं कि शिवलिंग जो है स्पेस कर्वेचर का चिन्ह है, स्पेस कर्वेचर का निशान है। एक तरह से आप ये बता सकते हैं, और इसीलिए आप उन्हें पूछते हैं कि हाँ, ईश्वरीय शक्ति जो है वो स्पेस में है। सभी लोग जानते हैं प्राकृतिक शक्ति जो है वो स्पेस में रहती है। अब स्पेस में रहने के लिए सबसे पहले आप लोग ये जानिए, अगर आप जानते होंगे तो आचार्य अग्निव्रत नास्तिक जो हैं उन्होंने बताया था कि इस जो शक्ति थी, ब्रह्मांडीय शक्ति, प्राण ऊर्जा, वो स्पेस में थी। सबसे पहले वही थी, प्रकृति सबसे पहले थी और अंत तक वही रहेगी, उसका कभी नष्ट नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए ईश्वरीय शक्ति जो है वो ब्रह्मांड में है, और ब्रह्मांड से ही शिवलिंग का निर्माण हुआ है। और शिवलिंग का निर्माण इस तरह से था कि वो स्पेस कर्वेचर को शो करती थी। तो इसीलिए जो है हम आज उसकी पूजा करते हैं। अब शिवलिंग का अर्थ कुछ लोग ये समझ लेते हैं कि मनुष्य का लिंग या ईश्वर का लिंग, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शिवलिंग का अर्थ होता है ईश्वर की पहचान, ईश्वर का प्रतीक। तो जिस तरह से आप लोग सेक्स से आगे मेल या फीमेल भरते हैं, उसी तरह से तो जो स्पेस है उसमें जो कर्वेचर आता है उसका प्रतीक, यानी कि जो स्पेस जिसको हम ईश्वर मानते हैं, ईश्वरीय शक्ति मानते हैं, प्रतीक मानते हैं, आदि शक्ति मानते हैं, उसका जो प्रतीक है वो कहलाता है शिवलिंग। अब आप इसको अलग से समझना चाहते हैं तो और कुछ भी इसमें बहुत सारे रहस्य हैं जो अलग अलग श्रेणी में बताए जा सकते हैं। अगर आप इसकी अगली वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताना, मैं अगले वाले में और भी कई सारी बातें इसके बारे में बता दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।